Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about excretory system मतलब कि उत्सर्जन तंत्र। आज हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें से हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक बच्चों वो यही है, यानी कि एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन होता क्या है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। जब हम अपने शरीर से, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बने हुए हैं, यानी कि जो बेकार के पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बने हुए हैं, उनको बाहर निकालना ही कहलाता है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों, जो हमारे बॉडी के अंदर जो बेकार के वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो बेकार के पदार्थ होते हैं, उनको हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रक्रिया को बच्चों कहा जाता है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। समझ में आ गया उत्सर्जन क्या होता है। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम अपने शरीर से जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और जो बेकार के पदार्थ होते हैं, उनको हम अपने शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रक्रिया को बच्चों कहा जाता है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। अब देखिए बच्चों, हमारे शरीर से क्या क्या बाहर निकल सकता है। तो ध्यान दीजिए, हमारे शरीर से बच्चों सबसे पहली बात CO2 यानी CO2 भी बाहर निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया एंड CO2 को बाहर निकाल दिया। तो CO2 क्या है, एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है, इंड प्रोडक्ट है, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गैस को बाहर निकाल रहे हैं अपने शरीर के द्वारा। उसको क्या कहेंगे बच्चों, उत्सर्जन। यह भी एक तरह का उत्सर्जन है, ठीक है, जो कि हम लोग नोज के द्वारा करते हैं, नाक के द्वारा करते हैं। दूसरी बात बच्चों, इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है लंग्स होता है। लंग यानी कि फेफड़ा जो होता है, ये CO2 को बाहर निकालने में मदद करता है। यानी कि हमारा फेफड़ा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है। उसके बाद से बच्चों स्किन यानी कि त्वचा। त्वचा क्या काम करता है, तो ध्यान समझिए। त्वचा से बच्चों आपको पता है कि पसीना बाहर निकलता रहता है। जो भी पसीने होते हैं, ये सब हमारे पूरे स्किन से ये भी बाहर निष्कासित होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है ना। इसको भी क्या करेंगे, एक प्रकार का ये भी क्या है, उत्सर्जन है, यानी कि स्किन के द्वारा बाहर पसीना निकल रहा है, इसलिए ये भी एक तरह का उत्सर्जी अंग कहलाता है। समझ में आ गया। एंड अब देखिए बच्चों, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन का पाचन हो जाता है जब हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में। उसके बाद से बच्चों हमारे भोजन के अंदर पाचन होने के बाद से उससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। और लास्ट में बच्चों जो भोजन हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से नहीं पच पाता है, वो कहाँ चला जाता है, आपको पता होना चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में क्या करता है, फूड वाटर को एब्जॉर्ब करता है, पानी को अवशोषित करता है। पानी को अवशोषित करने के बाद क्या होता है, वो हमारे शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी बेकार के सबस्टेंस है, जो बेकार के मटेरियल है हमारे बॉडी में, जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हम अपने शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ गया। वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन होता है। एक और बच्चों, यूरिया यानी कि यूरिन, जो हम लोग यूरिन को बाहर निकालते हैं, जिसको मूत्र के नाम से जाना जाता है, वो हम लोग बाहर निकालते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, उत्सर्जन है, ठीक है ना। तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है बच्चों, तो आप याद रखिएगा, किडनी। इसी के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। किडनी जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, यूरिन को बनाता है और यूरिन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को भी कहा जाता है उत्सर्जन। यानी कि हमारे शरीर में जो जिसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, वह है बच्चों किडनी। किडनी के अंदर हमको पढ़ना है कि ये किस प्रकार से यूरिया को बनाता है, यूरिन को बनाता है, मूत्र को बनाता है, और किस प्रकार से हमारे शरीर को वो बाहर निकाल देता है। इसी के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। अभी खैर आज हम लोग जान ले कि और भी जो जीव हैं उनके अंदर किस किस प्रकार से उत्सर्जन पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन लिखा है, यानी कि उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन के कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जन के कई प्रकार होते हैं। अभी फिलहाल हम लोग 4 प्रकार पढ़ेंगे कि 4 प्रकार के उत्सर्जन कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज्यादा देर न करते हुए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एमिनोटेलिक एक्सक्रीशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ड जुड़ा है बच्चों, एमिनो। मीन्स ऐसे जीव जो क्या करते हो, अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में
एमिनो एसिड को बाहर निकालते हो। क्या करते हो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एमिनोटेलिक एक्सक्रीशन क्या होता है, ऐसे जीव जो अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में एमिनो एसिड को बाहर निकालते हैं, ऐसे जीव को एमिनोटेलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, एमिनोटेलिज्म। मैं लिख दे रहा हूं, आप उसको समझ लेंगे। ऐसे जीव को क्या कहेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे जीव को कहेंगे एमिनोटेलिज्म। एमिनोटेलिज्म यानी कि ऐसे जीव को एमिनोटेलिज्म कहेंगे और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को एमिनोटेलिक एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब आइए देखते हैं ये कौन कौन से जीवधारियों में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया है एमिनोटेलिक एक्सक्रीशन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें जीव उत्सर्जित पदार्थ के रूप में एमिनो एसिड को बाहर निकालता है, ऐसे जीव को एमिनोटेलिज्म कहेंगे और इस प्रक्रिया को बच्चों कहा जाता है एमिनोटेलिक एक्सक्रीशन। ओके, और ये कौन कौन से जीव में पाया जाता है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये यूनियो में, यूनिया जो यूनियो होते हैं, ये एक तरह के छोटे से पानी में रहने वाले प्राणी होते हैं जो कि पानी के अंदर रेंग कर चलते हैं, पानी के अंदर चलते हैं, इसको कहा जाता है यूनियो। पाइला भी, पाइला जो होता है जिसको सीपी के नाम से, सीपी भी देखे होंगे, जिसको डोका भी कई लोग कहते हैं, पाइला, यूनियो, इकाइनोडर्मेटा के जितने भी सदस्य होते हैं बच्चों, ये अपने शरीर से एमिनो एसिड को बाहर निकालते हैं, इसलिए ऐसे जीव को एमिनोटेलिज्म कहेंगे और इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहेंगे, एमिनोटेलिक एक्सक्रीशन। हमारे ख्याल से आपको यह बात समझ में आ गया होगा। इस चीज को आप इस फिगर के द्वारा भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो फिगर है बच्चों, ये एमिनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है, एमिनोटेलिज्म जो जीव हैं जैसे कि यूनियो, इसके बाद से आप देखेंगे तो ये है बच्चों पाइला, उसके बाद से ये देखेंगे इकाइनोडर्मेटा के इतने सारे मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चों हम लोग दूसरे टॉपिक में। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एमिनोटेलिक था तो यहाँ पे एमिनो एसिड हो गया था। अब देखिएगा यहाँ पर क्या वर्ड जुड़ा है, अमोनोटेलिक। अमोनो का मतलब क्या समझ रहे हैं, अमोनो का मतलब होता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया यानी कि ऐसे जो अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यानी कि वेस्ट मटेरियल के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अमोनिया बाहर निकालते हैं, ऐसे जीव को अमोनोटेलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे जीव को अमोनोटेलिज्म कहेंगे। ठीक है ना, अमोनोटेलिज्म। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन। आया समझ में, इस प्रक्रिया को अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब इसको भी आप लोग समझ लीजिए। मैंने अभी आपको बताया है कि अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन क्या होता है, ऐसे जीव जो अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल के रूप में यानी उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या करते हो, अमोनिया को बाहर निकालते हो, ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, अमोनोटेलिज्म। और इस प्रक्रिया को अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन कहा जाता है। आप देख सकते हैं अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन में कि ऐसे जीव जो अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं बच्चों, अमोनिया को बाहर निकालते हैं, ऐसे जीव को अमोनोटेलिज्म कहेंगे और इस प्रक्रिया को अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन कहा जाता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा और भी बहुत सारे आते हैं, आर्थ्रोपोड्स भी आते हैं इसमें। ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा के सदस्य भी बच्चों आते हैं। अब आइए देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं, अमोनोटेलिक जो अमोनिया बाहर निकालते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के एक मेंबर को आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखाई देता है, यह है एक प्रकार का प्रोटोजोआ। ठीक है, दूसरा बच्चों आप देखेंगे पोरीफेरा, जिसके बॉडी के अंदर पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का पोरीफेरा है। ओके, अब देखेंगे आप लोग सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्या होते हैं, तो सिलेंट्रेटा को भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद से एनेलिडा। एनेलिडा का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लीच, जोंक, जो हमारे शरीर से खून चूसता है, जैसे कि ये भी आप देख सकते हैं इस द्वारा। ठीक है,
तो ये 2 टॉपिक हो गया बच्चों। तीसरे टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक अगर आप देखेंगे यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन, आइए इसको भी समझते हैं। यूरियो का मतलब क्या होता है बच्चों? यूरिया, समझिएगा ध्यान से। यूरिया मीन्स ऐसे जीव जो अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया को बाहर निकालते हैं, ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूरियोटेलिज्म क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिज्म, ठीक है ना। ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिज्म। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा बच्चों? यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन। आइए इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन क्या होता है? ऐसे जीव जो अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया बाहर निकालते हैं, ऐसे जीव को यूरियोटेलिज्म कहेंगे और इस प्रक्रिया को यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या होते हैं? उभयचर। उभयचर का मतलब क्या होता है? जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जो पानी के बाहर भी रहते हैं, इन्हें कहा जाता है उभयचर। यानी कि जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है उभयचर, यानी कि एम्फीबिया। और बच्चों आप दूसरा देखेंगे तो मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब होता है हम लोग, यानी कि स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं उन्हें बच्चों स्तनधारी कहा जाता है, यानी कि मैमेलिया कहा जाता है। यानी हम लोग क्या है? एक तरह के मैमल्स हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनके बच्चे पैदा होने के बाद से वो अपने बच्चों को क्या करती हैं? दूध पिलाती हैं, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एम्फीबिया और मैमेलिया ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनका उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? वेस्ट मटेरियल क्या होता है बच्चों? तो यूरिया होता है। यानी कि हम लोग यूरिया को बाहर निकालते हैं, यूरिन को बाहर निकालते हैं। तो हमको मोस्टली इसी के बारे में ही डिटेल से पढ़ना है। इसी के अंदर आएगा किडनी, किडनी के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। ओके, अब आप देखेंगे यूरियोटेलिक का एग्जांपल, इसको भी मैं आपको फिगर के द्वारा दिखा देता हूं। यूरियोटेलिक क्या होता है? ऐसे जीव जो अपने शरीर से यूरिया को बाहर निकालते हैं, ऐसे जीव को यूरियोटेलिज्म कहेंगे और इस प्रक्रिया को यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन कहा जाता है। और बच्चों एम्फीबिया देख सकते हैं, एम्फीबिया जो कि आप देख रहे हैं ये पानी के अंदर भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, इसे कहा जाता है एम्फीबिया। अब बच्चों दूसरा भी आप देखिए, मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, ठीक है, यानी कि ये जो यूरिया बाहर निकालते हैं। स्तनधारी का एग्जांपल फिगर क्या देखेंगे आप? हम ही को देख लीजिए और खुद अपने आप को देख लीजिए। सभी लोग क्या हैं? मैमेलिया हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों आप देखेंगे यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन। यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन क्या होता है? आइए समझिए। देखिए यहाँ भी एक वर्ड जुड़ा हुआ है बच्चों। देखिए यूरिको। यूरिको का मतलब होता है यूरिक एसिड। आया समझ में? यूरिक एसिड मीन्स ऐसे जीव जो अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिज्म। क्या कहा जाता है बच्चों? सेम देख लीजिए, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। ये होता है यूरिकोटेलिज्म। ऐसे जीव को क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन। ओके बच्चों, आइए अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन क्या होता है? ऐसे जीव जो अपने शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या निकालते हो? यूरिक एसिड को बाहर निकालते हो, ऐसे जीव को क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिज्म, ठीक है, यूरिकोटेलिज्म। अब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन। जैसे कि इसका एग्जांपल एप्स। बच्चों एप्स का मतलब क्या होता है? एप्स का मतलब होता है बर्ड, जो कि उड़ती रहती है, पक्षी, ठीक है, जो कि आप इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। ये एक एप्स है जो कि उड़ती रहती है। एप्स क्या करते हैं? तो अक्सर जो एप्स होते हैं, पक्षियां जो होती हैं, वो अंडे को देती हैं और इनके बॉडी से यूरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। मीन्स इनका वेस्ट मटेरियल क्या होता है? बेकार का मटेरियल क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट बच्चों दूसरा रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हों, रेंग कर, ठीक है ना, उन्हें कहेंगे बच्चों रेप्टिलिया। जैसे कि स्नेक, सांप,
इसको भी आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आज से हम लोग अब अच्छे से और डिटेल से और बेटर तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारा जो बोर्ड है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और आप लोग प्लीज़ इसको पूरी तरह से वॉचिंग किया कीजिए। आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज देने का मैं प्रयास करूंगा और आप अच्छे से अच्छे नॉलेज को लेंगे। काफ़ी अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और कोई भी अगर डाउट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग क्वेश्चन बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग वीडियो पढ़े हैं, ब्लड के बारे में पढ़े हैं और हार्ट के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग का जो वीडियो होगा एक्सक्रीशन पे होगा, यानी उत्सर्जन में होगा। अब उत्सर्जन तंत्र के बारे में डिटेल से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।